झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने विधानसभा क्षेत्र पटना के फुटबॉल मैदान में ग्रामीणों की उन्होंने समस्याएं सुनी और मौके पर ही उनकी समस्याओं का निदान भी किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने मौजूद लोगों से जुड़ी हुई शिकायतों और समस्याएं सुनते हुए संबंधित पदाधिकारियों को उनकी समस्याओं को दूर करने का निर्देश भी जारी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना के चलते पिछले कुछ महीनों से आम जनजीवन ठप रहा, लेकिन अब संक्रमण कम हो चुका है और जनजीवन धीरे धीरे पटरी पर लौट रहा है। साथ ही अब सरकार दोबारा उन योजनाओं को प्राथमिकता देगी जो जनहित के लिए बेहद जरूरी है। मुख्यमंत्री ने फुटबॉल मैदान में लोगों की समस्याओं को सुना है। इस दौरान वहां पर मौजूद अधिकारियों को लोगों की समस्याओं को तत्काल दूर करने के निर्देश भी जारी किए गए। अपने विधानसभा क्षेत्र पटना में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे, जहां पर लोगों की समस्याएं उन्होंने सुनी और तत्काल उनकी समस्याओं के निदान को लेकर अधिकारियों को निर्देशित भी किया। साहिबगंज की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लोगों के बीच पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से इस दौरान कहा गया कि कोरोना काल की वजह से आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित रहा है, लेकिन अब जैसे जैसे इसकी रफ्तार कम हो रही है वैसे वैसे आम जनजीवन भी पटरी पर लौट रहा है और सरकार की जो योजनाएं कोरोना काल की वजह से अटकी नजर आई थी उन पर भी अब तेज गति के साथ काम शुरू हो रहा है। इस दौरान लोगों को भरोसा दिलाने की कोशिश की है कि उनकी समस्याओं का निराकरण करने को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है। अधिकारियों को निर्देशित भी किया मुख्यमंत्री ने। अब बात करेंगे जामताड़ा की। संथाल परगना में बीजेपी में नई जान फूंकने के लिए बाबूलाल मरांडी के कई दिनों के प्रवास के दौरान आज देर शाम बाबूलाल मरांडी जामताड़ा पहुंचे। बाबूलाल मरांडी का जामताड़ा में भव्य स्वागत किया गया। सबसे पहले बिंदा पत्थर में बाबूलाल मरांडी ने एक सभा को संबोधित किया और उसके बाद वो सड़क मार्ग से जामताड़ा पहुंचे। जामताड़ा नगर भवन में बाबूलाल मरांडी ने कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक भी की। इस बैठक में बाबूलाल मरांडी के अलावा दुमका के सांसद सुनील सोरेन भी मौजूद थे। बाबूलाल मरांडी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार की खामियों को उजागर करें और बीजेपी के कार्यकाल में राज्य के विकास की उपलब्धियां लोगों तक पहुंचाने का काम करें। वो भी शिक्षित है। हमारे मंडल के 14 मंडल के सभी अध्यक्ष बात झारखंड के दुमका की, जहां पर संताल अकादमी के माध्यम से रोजगार मुहैया कराने के लिए जल्द ही 6 नए सर्टिफिकेट कोर्स को शुरू किया जाएगा। नए साल से ये सारे कोर्स शुरू किए जाएंगे। सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सोना झरिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बातें कही। कुलपति ने कहा कि नए कोर्स शुरू कराने के लिए काम चल रहा है। विश्वविद्यालय एमएन संथाली स्टडीज के अलावा सर्टिफिकेट कोर्स शुरू करने का फैसला किया गया। संथाली आर्ट एंड क्राफ्ट एवं कंप्यूटर कोर्स भी शुरू किया जाएगा। आदिवासी भाषा संस्कृति से जुड़े कोर्स भी शुरू किए जाने की तैयारी। एल्डरली लोग होंगे। धनबाद में एक परिवार के 2 गुटों के बीच सड़क पर जमकर मारपीट हो गई। सड़क पर घंटों ड्रामा चलता रहा। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को किसी तरह शांत कराया। दोनों पक्षों को पुलिस अपने साथ थाने लेकर गई। बैंक मोड़ थाना इलाके के सिटी स्टॉल के पास रामगढ़ के घाटों और जोड़ा पोखर के रहने वाले एक ही परिवार के 2 गुटों के बीच में जमकर मारपीट हुई थी। मारपीट की इस घटना में महिला और पुरुष दोनों शामिल थे। लड़ाई झगड़े में शामिल रामगढ़ घाटों की वार्ड सदस्य मोनिता देवी ने बताया कि उनकी ननद की ओर से 2 नाबालिगों की शादी कराई जा रही थी, जिसका विरोध करने पर धनबाद महिला थाने में उनकी ओर से मारपीट और गाली गलौज करने की शिकायत की गई। आज सभी को महिला थाने बुलाया गया था। महिला थाने में बातचीत के बाद सभी बाहर निकल गए। बैंक मोड़ के सिटी स्क्वायर के नजदीक उनकी ननद सुषमा और उनके लोगों ने गाड़ी रोक दी। वो गाड़ी आगे जाने नहीं दी जा रही थी और इस दौरान मारपीट भी की गई।